यह कहानी महात्मा बुद्ध और गिलहरी की कहानी है। एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध तप और तपस्या में भ्रमण करते करते थक चुके थे और उनके मन में घबराहट और बेचैनी होने लगी थी। वह जंगल में बैठ कर के विचार करने लगे कि व्यर्थ ही उन्होंने अपना घर बार, अपना राजपाट और अपने सगे संबंधियों छोड़ा। व्यर्थ ही जीवन का बहुमूल्य समय उन्होंने नष्ट किया और उन्होंने काफ़ी समय त्याग और तपस्या में व्यर्थ किया और उन्हें फिर भी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार के नकारात्मक भाव उनके मन में कौंध रहे थे। नकारात्मक भाव के कारण उनका साहस टूट रहा था, उनका मनोबल गिर रहा था, उन्हें घबराहट और बेचैनी हो रही थी। वह बार बार विचार करते कि व्यर्थ ही उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चे को छोड़ दिया और व्यर्थ ही वह सुख भरा जीवन को छोड़ करके यह असाधारण कार्य के लिए निकले थे और उन्हें उनका मन माफिक सफलता भी नहीं मिल रही थी। इन्हीं सब बातों पे वो विचार कर रहे थे और नकारात्मक भाव से घिर रहे थे। नकारात्मक भाव के कारण उनके मन में काफ़ी असंतोष पैदा हो गया था। उनका बदन जल रहा था और उन्हें प्यास लगने लगी। प्यास के कारण वह सरोवर की तरफ में जल की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक गिलहरी भी मुंह में फल लिए सरोवर की तरफ बढ़ रही है। देख रहे थे कि गिलहरी जब फल को सरोवर में धो रही थी तभी फल उसके मुंह से छूट जाता है और फल सरोवर की गहराई में चला जाता है। गिलहरी अपना भरकस प्रयास करती है लेकिन वह फल को नहीं बचा पाती। तब गिलहरी ने ठान लेती है कि वह इस सरोवर को सुखा देगी और वह सरोवर में उतरती है, अपने शरीर को गीला करती है और फिर उसे बाहर निकलकर पानी को झाड़ती है। सरोवर में उतरती है, शरीर को गीला करती है और बाहर निकल करके झाड़ती है। यह कार्रवाई वह अनवरत करती रहती है। बस यही घटना महात्मा बुद्ध के जीवन को परिवर्तित कर देती है। उनके अंदर उनका आत्मबल बढ़ने लगता है, उनका साहस भी बढ़ने लगता है, उनके अंदर सकारात्मक भाव पैदा होने लगे, उनके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगा। जैसे जैसे वो गिलहरी के प्रयासों को देखते उनके अंदर ऊर्जा का संचार बढ़ने लगा था। उनके अंदर विचार आने लगा कि यदि एक छोटी सी गिलहरी अपने लक्ष्य के बारे में बिना सोचे समझे, बिना विचार किए सफलता पाने का भी विचार इसके मन में नहीं हो रहा है, फिर भी यह अपने आत्मबल पर इतना इसे भरोसा है और धैर्य के साथ यह अपना प्रयास जारी रख रही है और यह अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोच रही। सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस पर भी यह विचार नहीं कर रही। केवल यह अपना प्रयास कर रही है और अपना प्रयास पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कर रही है। गिलहरी का यह साहस देख, यह मनोबल देख करके महात्मा बुद्ध का जीवन परिवर्तित हो जाता है। बस यही एक घटना उनको उनके लक्ष्य की तरफ प्रेरित करती है। वह सरोवर में जल पीते हैं और गिलहरी को नमस्कार करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं। वह जंगल में वापस आते हैं और अपने कार्य, अपनी तप और तपस्या में लीन हो जाते हैं और अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना लक्ष्य के बारे में सोचे अनवरत प्रयास करते रहना।